दोस्तों, स्वागत है आपका योजना एक्सप्रेस न्यूज की एक और नई वीडियो में। आज फिर से बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स की। दोस्तों, यह मुद्दा पिछले कई सालों से संसद से लेकर सड़कों तक उठाया जा रहा है, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस हल नहीं निकला है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन महज 1000 से 1500 रुपए है। सोचिए, आज जब महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल से लेकर गैस सिलेंडर तक के दाम बढ़ चुके हैं, दवाइयाँ और राशन महंगे हो गए हैं, तो क्या इतनी छोटी पेंशन में कोई इंसान अपनी जिंदगी जी सकता है? जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। यही वजह है कि पेंशनर्स आंदोलन करने पर मजबूर हैं। हाल ही में जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में हजारों पेंशनर्स जुटे। इस आंदोलन में 25 से ज्यादा सांसद पहुंचे, जिनमें से आधे भाजपा से और बाकी विपक्षी दलों से थे। यह साबित करता है कि यह मुद्दा केवल एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश के करोड़ों बुजुर्गों का है। संसद में भी बार बार यह सवाल उठ रहा है। कर्नाटक से सांसद जी कुमार नायक ने सरकार से पूछा कि 80 लाख से अधिक पेंशनर्स 1500 रुपए या उससे भी कम में कैसे जी रहे हैं। क्या कोई सांसद या मंत्री खुद इतने पैसों में घर चला सकता है? यह सवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राज्य मंत्री श्रीमती करंजलादे ने इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और अब तक 2 दौर की बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समीक्षा समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। लेकिन दोस्तों, यह रिपोर्ट आने के बाद वाली कहानी कई सालों से सुनाई जा रही है। पेंशनर्स इंतजार करते करते थक चुके हैं। दोस्तों, सुप्रिया सुले ने भी लोकसभा में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तब उन्होंने लिखित में वादा किया था कि पेंशन बढ़ाई जाएगी, लेकिन निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया कि ऐसा कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है, जबकि संसद में दस्तावेज दिखाए गए। यह स्थिति और ज्यादा भ्रम पैदा करती है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी सरकार से सीधा सवाल किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अमीरों के लाखों करोड़ के लोन माफ कर दिए। अगर वही पैसा गरीब पेंशनर्स पर खर्च होता तो आज उनकी पेंशन 10,000 रुपए तक हो सकती थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार के पास अमीरों के लिए पैसा है, लेकिन गरीबों के लिए नहीं। दोस्तों, एनएसएससी की टीम जब मनसुख मांडविया से मिली थी तो उन्हें भी आश्वासन दिया गया था कि वित्त मंत्रालय के साथ मीटिंग होगी और मामला सुलझाया जाएगा। लेकिन महीनों बीत गए, कोई बैठक नहीं हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री से पेंशनर्स की मुलाकात कराई जाएगी, लेकिन वह वादा भी अभी तक अधूरा है। सोचिए दोस्तों, सांसदों और विधायकों की तनख्वाह और पेंशन तो बार बार बढ़ाई जाती है, ग्राम पंचायत सदस्यों तक को पेंशन मिल जाती है, लेकिन जिन्होंने देश के विकास में अपनी जवानी खपा दी, वही बुजुर्ग आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। यह कैसा न्याय है? आज कई पेंशनर्स इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे, दवाइयां छूट रही हैं, बच्चे बोझ समझने लगे हैं और कई लोग मजबूर होकर कर्ज में डूब रहे हैं। यह स्थिति दिल को झकझोर देती है। दोस्तों, सरकार कहती है कि समीक्षा समिति रिपोर्ट देगी तो कार्रवाई होगी, लेकिन क्या बुजुर्ग पेंशनर्स के पास इतना लंबा इंतजार करने का वक्त है? उनकी उम्र ढल रही है, जिंदगी तेजी से बीत रही है। ऐसे में सालों तक रिपोर्ट का इंतजार करना क्या उचित है? आज जरूरत है कि सरकार तत्काल फैसला ले। पेंशनर्स को कम से कम 7 से 10,000 रुपए पेंशन मिले, तभी वे सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी जानकारी। अगर आप भी मानते हैं कि सरकार को तुरंत पेंशन बढ़ानी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पेंशनर्स की आवाज सरकार तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।